Hello everyone. Exercise 2.2 of Polynomial Chapter Class 9. अब हम उसका क्वेश्चन 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम. कि कोई भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, x की वैल्यूज़ दी हुई हैं. हमें चेक करना है क्या इन वैल्यूज़ पर, जैसे x इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है, क्या इस पर हमें पॉलिनोमियल का ज़ीरो मिलता है. यानी कि वेदर ये x इक्वल टू a और कोई भी वैल्यू जो आपको दी हुई है पॉलिनोमियल के साथ में, क्या उन पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है या नहीं. अगर ज़ीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, अदरवाइज़ नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px. अगर x इक्वल टू a रखा आपने इस पॉलिनोमियल में, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई तब आप बोलेंगे कि x इक्वल टू a इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू -1/3 पर चेक करना है. तो आपको क्या निकालना है, p ऑफ -1/3. जहाँ भी x है इस पॉलिनोमियल में वहाँ क्या रखेंगे, -1/3 + 1. ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 ये क्या आएगा, 0. सिंस p -1/3 इज़ 0, क्योंकि p ऑफ x की जगह जब हम -1/3 रखते हैं तो पॉलिनोमियल हो जाता है 0. इसलिए x इक्वल टू -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px पॉलिनोमियल. px पॉलिनोमियल का ज़ीरो है ये. अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड पार्ट में px इक्वल टू 5x माइनस पाई x इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है. अब हम निकालते हैं p ऑफ 4/5. जहाँ भी आपका x है वहाँ पर 4/5 रखना है. p इंटू 4/5 माइनस पाई, ये इससे कैंसिल हो गया और 4 माइनस पाई आ गया. अब ये तो ज़ीरो नहीं आया ना, 4 माइनस पाई, पाई एक रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, तो इन्हें माइनस करके तो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा. इसकी वैल्यू तो 3 पॉइंट समथिंग होती है पाई की, 3.14. तो ये तो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा. सिंस p ऑफ 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ px. थर्ड पार्ट में हम चेक करते हैं कि px इक्वल टू x² - 1 के लिए x इक्वल टू 1 और -1 दोनों को चेक करना है कि ये जीरो हैं या नहीं है. तो पहले मैं p ऑफ 1 चेक करती हूँ. ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो. सिंस p ऑफ 1 इज़ ज़ीरो, हैंस 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px. 1 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि p ऑफ 1 ज़ीरो आ रहा है. सिमिलरली हम p ऑफ -1 निकालेंगे. जहाँ भी x है वहाँ -1 रख देंगे. -1 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो वो एक पॉजिटिव नंबर आता है, 1 - 1 विच इज़ ज़ीरो. सिंस p ऑफ -1 इज़ ऑल्सो ज़ीरो, हैंस -1 इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ px. ये भी ज़ीरो हो जाएगा px का. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट में हमें चेक करना है क्या x इक्वल टू -1 और 2 क्या दोनों ही जीरो हैं या नहीं है. सबसे पहले p ऑफ -1 निकाल लेते हैं. -1 + 1 -1 -2, -1 + 1 तो ज़ीरो हो गया, -1 - 2 हो गया -3. तो 0 इंटू -3 ज़ीरो आएगा. सिंस p ऑफ -1 इज़ ज़ीरो, हैंस -1 इज़ ज़ीरो ऑफ गिवन px. अब p ऑफ 2 देखते हैं कि 2 ज़ीरो है या नहीं. तो p ऑफ 2 निकालना पड़ेगा. 2 + 1 इंटू 2 - 2 विच इज़ 2 + 1 इज़ 3, 2 - 2 इज़ 0, 3 इंटू 0 इज़ 0. Since p of 2 is 0,
hence 2 is a zero of given px। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और हमें एक्स इक्वल टू ज़ीरो चेक करना है कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं। पी ज़ीरो निकालते हैं, ज़ीरो स्क्वायर विच इज़ ज़ीरो। सिंस पी ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, हैंस ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल ज़ीरो है या नहीं। तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल फाइंड करते हैं। जहाँ भी आपका एक्स है वहाँ माइनस एम अपॉन एल आ जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम विच इज़ ज़ीरो। सिंस पी ऑफ माइनस एल बाई एम बाई एल इज़ ज़ीरो, हैंस माइनस एम बाई एल इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। अब चलिए डिस्कस करते हैं सेवेंथ पार्ट। पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री पर हमें चेक करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। तो ये क्या आएगा, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन। अब माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, थ्री आ जाएगा, माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो वन माइनस वन विच इज़ ज़ीरो। सिंस पी ऑफ माइनस वन बाई अंडर रूट थ्री क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, हैंस माइनस वन बाई अंडर रूट थ्री इज़ ए ज़ीरो ऑफ पी एक्स। अब हम चेक करते हैं कि टू बाई रूट थ्री भी ज़ीरो है या नहीं। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पी ऑफ टू अपॉन अंडर रूट थ्री। पॉलिनोमियल क्या था, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह हम रखेंगे टू अपॉन अंडर रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन। थ्री इंटू टू का स्क्वायर हो गया फोर, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, फोर माइनस वन हो गया थ्री। ये तो ज़ीरो नहीं आया है। सिंस पी ऑफ टू बाय रूट थ्री इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस टू अपॉन अंडर रूट थ्री इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का ज़ीरो नहीं बनेगा क्योंकि जब हमने x की जगह टू बाई रूट थ्री रखा तो वो ज़ीरो नहीं आया है, इसलिए। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू वन बाई टू, क्या इसका ज़ीरो है या नहीं। तो हम चेक करते हैं, पी ऑफ वन बाई टू निकालते हैं। तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल हो गया, वन प्लस वन विच इज़ टू। अब ये अगेन ज़ीरो नहीं आया है। Since p of 1 by 2 is not equal to 0, hence 1 by 2 is not a 0 of p of x. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 7 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में और पूछा है कि हर एक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालो। तो देखिए, इसमें आपको ज़ीरोज़ चेक नहीं करने हैं कि ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं, है ना। तो इसमें आप जब ज़ीरोज़ निकालने होते हैं तो आप क्या करते हो, कोई भी इक्वेशन बनाते हो। पॉलिनोमियल जो दिया है उससे आप बनाओगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आप इससे बनाओगे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपकी ज़ीरो बन जाएगी पॉलिनोमियल की। एक्स इक्वल टू
ये राइट RHS में जाएगा तो -5, तो देन x इक्वल टू -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ Px। ओके, अब ऐसे ही ये पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, Px इक्वल टू 0 पुट करना है, x -5 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5, यही आपका 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में ऐसा भी करेंगे, 2x + 5 इज इक्वल दिया हुआ है और आपको क्या करना है, Px इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में Px की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और इधर ये मल्टीप्लाई में x के तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, यही आपका 0 हो गया। ओके, फोर्थ पार्ट में दिया है Px इक्वल टू 3x - 2, Px इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x - 2 इज़ इक्वल टू 0, जो आपको क्या देगा, 3x इज़ इक्वल टू 2। इधर माइनस का है तो RHS में जाके प्लस का हो जाएगा, इधर x 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2/3 0 आ गया। ठीक है, ये आपका ज़ीरो ऑफ Px आ गया। ये सब क्या आ रहे हैं आपके, ज़ीरो ऑफ Px। ठीक है, अब इस वाले को केस में देखिए, आपको Px इक्वल टू 0 पुट करना है, 3x इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ दो नंबर की प्रोडक्ट 0 आ रही है। कभी भी आपके पास ऐसा केस आता है कि a इंटू बी 0 है, तो आपके पास केस बनता है कि ऐदर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 0। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 तभी हो सकती है या तो ये 0 हो या ये 0 हो, यानी उनमें से कोई ना कोई एक 0 हो, दोनों भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो नंबर 3 इंटू एक्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है। ठीक है, 3 और x की प्रोडक्ट 0 है, तो जिसमें हम ये जानते हैं 3 तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब x को ही 0 होना होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ Px। x की वैल्यू जो आई है वही आपका 0 बनेगी Px का। सिमिलरली यहाँ पर Px इज़ इक्वल टू Ax गिवन है, इसको आपको Px इज़ इक्वल टू 0 रखना है, Ax इज़ इक्वल टू 0, और गिवन है कि a 0 नहीं है, इसका मतलब आपका x ही 0 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि दो नंबर की प्रोडक्ट 0 यानी उनमें से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही, तो x इक्वल टू 0 ही इसका रूट 0 आ जाएगा। ठीक है, अब Px इक्वल टू Cx प्लस डी दिया हुआ है, C और D रियल नंबर्स हैं और C आपका नॉन ज़ीरो है। Px इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Cx इज़ इक्वल टू -d, तो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आ जाएगा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल Px। थैंक यू सो मच।